नमस्कार, वेलकम टू वड़ा फैशन लॉग्ड। नाउ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ट्रंप लगातार इसे अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट कर रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ है चाइना में। सी जिनपिंग ने उनका कितना भव्य स्वागत किया है। यहाँ पे आप देखेंगे यूएस के झंडे लहरा रहे हैं बच्चे। ट्रंप के खुश आने पे वहाँ पे तोपों की सलामी दी गई, नेशनल एंथम बजा। सो ओवरऑल जैसा ट्रंप चाहते हैं कि कोई उनकी बड़ी बड़ी बातें करे, उनके लिए कोई उनकी प्रशंसा करे, वो करके चाइना ने ट्रंप को खुश तो कर दिया। मगर चाइना की तरफ से एक डायरेक्ट मैसेज भी भेजा गया डोनाल्ड ट्रंप को। सी जिनपिंग ने एक डायरेक्ट बात बोली ट्रंप को कि इस ट्रैप में मत फंस जाना। नाउ आप इस वीडियो में देखना कि सी जिनपिंग अपना स्पीच दे रहे हैं अपनी मदर लैंग्वेज मैड्रिन भाषा में, और जिसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी आप सुनिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे इन्होंने क्या समझाया और क्या कहने की कोशिश की। Dear President Trump, it is a great pleasure to meet with you here in Beijing. This is your second visit to China in 9 years. Our meeting today is drawing worldwide attention. At present, the transformation not seen in a century is accelerating across the globe. And the international situation is fluid and turbulent. The world has come to another crossroads. Can China and the United States overcome the so-called Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we meet global challenges together and provide greater stability for the world? Can we build a bright future together for our bilateral relations in the interest of the well-being of the two peoples and the future of humanity? These are the questions vital to history, to the world and to the people. They are the questions of our times that we, as the leaders of major countries, need to answer together. This is really a huge statement and this gonna be discussed for years and maybe decades. ये बहुत बड़ी बात है चाइना ने बोल दी है यहाँ की कि क्या चाइना और यूएस थ्यूसिडीज के ट्रैप से बच पाएंगे। और ये जो थ्यूसिडीज ट्रैप है ये क्या है, आज देखेंगे तो दर्जनों आर्टिकल छप रहे हैं, पब्लिश किए जा रहे हैं ऑनलाइन, और लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि सी जिनपिंग ने किस चीज़ के बारे में बात की है, ये क्या है थ्यूसिडीज का ट्रैप। सो वेल आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं थ्यूसिडीज का ट्रैप होता है क्या। सो इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। लगभग 400 BC के आसपास एंशिएंट ग्रीस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे थ्यूसिडीज। सो ये एक बहुत बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे और ही वॉज लिटरली अ ब्रिलियंट माइंड। इन्होंने जियोपॉलिटिक्स का या कह लीजिए ग्रेट पावर्स के पावर शिफ्टिंग को लेकर एक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने इस सिद्धांत में ये बोला कि जब एक ग्रेट पावर अपने डिक्लाइन में होती है और दूसरी ग्रेट पावर इमर्ज कर रही होती तो वहाँ पे एक बहुत बड़े वार की होने की संभावना होती है, और इसी को बोलते हैं थ्यूसिडीज का ट्रैप। हाँ, हमने कई बार देखा है कि कुछ देश जब उनका डिक्लाइन चल रहा हो, तो बड़ी पावर जो उनका डिक्लाइन चल रहा होता है, दूसरी कंट्री जो उस पावर को ग्रैब करने के लिए जाती है, इन दोनों के बीच में एक वॉर हो जाता है, बहुत बड़ी वॉर होती है। जैसे कि अभी तक ऐसे टोटल 16 केसेस बने हैं जब थ्यूसिडीज के ट्रैप की बात हुई है, और 16 में से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब वॉर नहीं हुआ है, और एक बार अगर कोल्ड वॉर को भी जोड़ लें, हालांकि कोल्ड वॉर में पूरी मिलिट्री बिल्डअप थी, अगर हम उसको भी काउंट कर लें तो 16 बार में से 3 बार ऐसा हुआ जब वॉर नहीं हुए, बाकी 13 बार जब भी ये ट्रैप का सिचुएशन बना वहाँ पे युद्ध हुआ। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि एक कंट्री है, एक टाइम पे बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसकी पावर ढलान पे है, और वो अपने सुपर पावर के जो रैंकिंग है, जो पावर की जो ठनस है वो खोती जा रही है, और दूसरी पावर, दूसरी कंट्री, और वो आगे बढ़ती है कि भाई चलो अब हम इस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। और उस समय जो सुपर पावर होती है वो डिक्लाइन होती है, वो डिसाइड करती है कि नहीं, अगर हम कॉपरेट करके दोनों मिल के आपस में ट्रेड करें, बातचीत करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो ये पावर ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा थ्यूसिडीज का जो ट्रैप है ये बच गए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल देश हुआ करता था यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश एम्पायर, दुनिया भर में फैला हुआ था। आपने कभी सोच के देखी कि यूएसए और यूके से मतलब कि एक टाइम पे ऐसा था कि सब बोलते थे कि यूके का कभी सूरज डूबता ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य हुआ करता था। और फिर उसके बाद आया यूएस और यूके में पावर ट्रांसफ़र इतना स्मूथली हुआ कि इन्होंने कभी आपस में युद्ध नहीं लड़ा। ब्रिटेन और आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के पास ना कोई खास मिलिट्री पावर है, ना कोई इकोनॉमी का पावर है। अगर यूएस और यूके का
पावर का कंपेयर करेंगे तो आज यूएस बहुत आगे निकल चुका है, यूके बहुत पीछे हुआ है। लेकिन ये सब पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ कैसे? बिना किसी वॉर के। यूएस और यूके ने एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि देखो हम नंबर वन स्पॉट के लिए लड़ने के लिए दोनों से बेहतर है कि हम दोनों मिल के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे। क्योंकि इनके पीछे एक रीज़न ये भी था ना कि दोनों के लैंग्वेज कॉमन थे, दोनों में यूएस में बहुत सारे लोग जो यूके से थे वो बसने के लिए चले गए थे, कल्चरल टाइज थी, बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन थे, दोनों नेटो के मेंबर थे। दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे कोई भी जगह हो, किसी भी तरीके के नेटो हो, मिलिट्री हो, यहाँ पे कैसे दोनों ने मिलके आपस में डिसाइड किया कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, हम अपने पावर शेयर को स्मूथली ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों ने थ्यूसडीज के ट्रैप से बचकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और इस तरीके से उनका जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन था वो आगे बढ़ गया। सी जिनपिंग भी आज के समय में यूएसए को यही कह रहे हैं कि आपको इस ट्रैप से बचना चाहिए। जिस तरीके से यूएस और यूके ने एक बार अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि ठीक है यूके का पावर अब कम हो रहा है, यूएस का पावर अब बढ़ रहा है, तो यूके अब अपने आप को कंट्रोल करे और यूएस को पावर ग्रैब करने दे, वैसे ही अब चाइना बोल रहा है कि ऐसे यूएसए को करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो, चाइना ये बोल रहा है यूएसए को कि अब आप कंट्रोल में रहिए, आप अपने आप को संभालिए और वर्ल्ड पावर की जो वो स्टेचर है वो हमें दे दीजिए और स्मूथली दे दीजिए। और सी जिनपिंग ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो चीज़ें दिख रही हैं हमको भी दिख रही हैं, कि पूरी दुनिया को दिख रही है। सी जिनपिंग ये बोल रहे हैं कि देखो जो चीज़ दिख रही है मुझको भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, सारी दुनिया को दिख रही है कि यूएसए की पावर कम होती जा रही है। यूएसए जो के अंदर वो पावर नहीं रहा, चाइना अब आने वाले समय में नया सुपर पावर होगा। तो ऐसे टाइम में हम क्या करें? क्या यूएसए अपनी नंबर 1 की रैंकिंग बचाने के लिए, अपने स्टेटस को बचाने के लिए चाइना के अगेंस्ट वॉर लड़ेगा? क्योंकि इतिहास में आप देखोगे तो हुआ जनरली ऐसे ही है। तो सी जिनपिंग अपनी तरफ से यूएसए को यही समझाना कि विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप एक पीसफुल पावर ऑफ ट्रांसफर होने दें और अब हमें अपना पावर ग्रैब करने दें और आप शांति से रहिए। और यूएसए अपने आप में मान ले कि वो दुनिया का सोल पावर नहीं रहा, चाइना अब आगे निकल चुका है और दोनों कंट्रीज मिलकर कॉपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ये देखना होगा। सो ये इतनी बड़ी बात बोली है सी जिनपिंग ने, वो भी ट्रंप के सामने, पूरी अमेरिकन डेलीगेशंस के सामने बोला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिकन इस बात को मंजूर कर पाएंगे या यूएसए में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पावर हाउस बन के निकलेगा, कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा, कोई एक ऐसा आदमी पावर में आएगा जो बोलेगा नहीं, हम चाइना को इतनी आसानी से पावर नहीं देंगे, उसके लिए अगर हमें युद्ध लड़ना पड़े तो हम लड़ लेंगे। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की देखो तो इससे साफ साफ लग रहा है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस अच्छे रखें। एक्चुअली में एक बात और भी है कि अब ट्रंप के पास कोई कुछ खास ऑप्शंस बचे नहीं हैं। ईरान वॉर में जो इनकी बुरी तरीके से हालत हुई है, जो यूएसए की मतलब कहना चाहिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे के सारे ईरान वॉर में एक भी पूरा नहीं कर पाया। उसने अपने रिलेशंस मिडिल ईस्ट से ख़राब कर लिए, यूरोप से ख़राब कर लिए, इवन इंडिया से ख़राब कर लिए। सो मतलब एक्चुअली में उन्होंने किया क्या कि कुछ कर नहीं पाए। ईरान वॉर कर तो लिया, सारे के सारे रिलेशंस ख़राब कर लिए, ईरान जीत भी नहीं पाए। और वो ईरान वॉर बेसिकली इट वाज लिटरली अ बिगेस्ट डिजास्टर यूएसए कैन एवर अफोर्ड इन दिस एरा। सो देखा जाए तो ईरान के पास, अब देखिए अगर इजराइल की बात माने तो इजराइल अभी भी बोल रहा है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान का वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ईरान एक बहुत बड़ा थ्रेट है और अभी हमें ये वॉर और आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो ट्रंप जो अभी जितने भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस उन्हें सेट कर रहे थे वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। सो ऐसे टाइम में ट्रंप तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, ताइवान के इश्यू को लेकर चाइना को किसी प्रकार से अनकंफर्टेबल किया जाए, नहीं तो यूएसए को एक और वॉर में जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर यूएसए को एक और वार में जाना पड़े और उसमें अगर चाइना साथ खड़ा हो गया तो ये एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो सकता है यूएसए के लिए और मे भी एक डिजास्टर भी हो सकता है। सो हालांकि मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में देखिए आप काफ़ी पॉपुलर हो गई। आप यहाँ पे देखोगे तो सी जिनपिंग और ट्रंप साथ साथ टहल रहे हैं। उसमें एक रिपोर्टर आके पूछता है कि ट्रंप से कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या आपने ताइवान के बारे में चीन से कोई बात की? तो वो ट्रंप जो हर बात पे कुछ न कुछ बोल देते हैं, जो हर चीज़ में कुछ न कुछ ज्ञान दे देते हैं, वो ट्रंप इस बात पे एकदम चुप होकर सीधा सीधा निकल जाते हैं। आप एक वीडियो देखिए फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। Great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China is beautiful. 特朗普总统说谈得很好。 Did you talk about Taiwan, Mr. President? Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Hey, thank you, press. Thank you, press. Thank you, press.
आपने देखा जैसे रिपोर्टर ने पूछा कि ताइवान के बारे में आपने बात करी मिस्टर ट्रंप, आपने ताइवान के बारे में बात की, ट्रंप ने कुछ नहीं बोला, बस शांति से निकल गया वहाँ से। अब सेम एक सिचुएशन सोच रखी है, अगर ट्रंप से कोई कश्मीर के बारे में पूछता तो झट से जवाब देता, हाँ मैं कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैंने 10 बार रुकवा रखी है, 11वां भी रुकवा दूंगा, कश्मीर के बारे में मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी कहिए वो तुरंत फटाक से जवाब देंगे। और यही दिक्कत है, वो एक बार भी ये नहीं सोचें कि भारत को गुस्सा आ जाएगा, पीएम मोदी क्या बोलेंगे, इंडिया के जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होंगे, ये ट्रंप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये वही ट्रंप हैं जिनके पास हर ओपिनियन के बारे में टिप्पणी होती है, लेकिन ताइवान के इश्यू को लेकर बिल्कुल चुप हैं। ट्रंप अकेले नहीं गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक बार सोचिए कि ट्रंप अकेले नहीं गए हैं इस ट्रिप पे। ट्रंप अपने साथ लगभग 19 सीईओ को लेके गए हैं, यानी यूएसए के सारे बड़े मिलियनियर बिलियनियर्स के जो हैं वो सबको लेके गए हैं। और चाइना की मतलब एंड दिस क्लियरली शोज कि चाइना का जो जियोपॉलिटिकल टैक्टिक और टोटली मतलब एक तरीके से कहा तो पूरी तरीके से ऑन पीक है। अब ट्रंप बिल्कुल डिफेंसिव हो गए हैं, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं, और इस समिट में साफ साफ दिख रहा है कि चाइना को अपर हैंड है और यूएसए बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस चुका है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि चाइना के जो लोग हैं इस विजिट को पूरी तरह एक विक्ट्री की तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ट्रंप जो एक बार चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर की बात करता था, एक बार चाइना के खिलाफ क्या क्या बोलता था, वो हमारे देश में कैसे आ गया। और ये लोग यहाँ तक कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ट्रंप चाइना में इसलिए नहीं आए हैं कि इनको कोई चाइना से मतलब है, ये आए हैं क्योंकि इनसे ईरान का वॉर रुक नहीं रहा है, तो ये चाइना से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ईरान का वॉर रुकवा दो। सो बेसिकली आप देखेंगे तो इस समय जो चाइना में राष्ट्रवाद है वो एकदम पेट्रियोटिज्म जो है वो पीक पे है, और ये लोग खूब बड़ाई कर रहे हैं चाइना की। और वहीं अगर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत के लोग खुद की बुराई करते रहते हैं, और इसका मेन रीज़न भी है। रीज़न सिंपली ये भी है कि हमारे देश में वो क्वालिटी नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो जीडीपी नहीं है, हम डिलीवर कर पाए जो हमसे एक्सपेक्टेड थी। हमने कोशिश करी है, हमारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, मगर आप कह लीजिए जो तरक्की चाइना ने देखी है, जो तरक्की अभी यूएसए कर चुका है बहुत पहले, वैसी भारत में नहीं दिखी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि शी जिनपिंग डायरेक्ट वार्निंग देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ताइवान के इशू को लेकर चाइना में जो कन्फ्लिक्ट में आ सकता है, चाइना और ताइवान दोनों कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, इसलिए अब चाइना यूएसए को बच के रहना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा असर्टिव और कॉन्फिडेंस शी जिनपिंग दिख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। और एज इंडियंस हमको ये भी देखना होगा कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ हमसे चूक हुई। हम लोग इस टाइप के असर्टिवनेस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों ट्रंप बार बार बोलते हैं कि 10 बार रुकवा दी, इतने प्लेन गिरा दिए, इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड, इंडिया इज़ हेल होल, ऐसी टिप्पणी वो कैसे बोल रहे हैं? और हर बात पे हर 2 मिनट के बाद वो कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, वो इशू कश्मीर इशूज़ को लेकर उठा के बैठ जाते हैं। वो क्वाड्स मीटिंग जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि उसमें नहीं आते हैं, सो स्किप कर देते हैं। सो वाई कांट वी हैव द सिमिलर टाइप ऑफ सेंसिटिविटी फॉर कश्मीर एज चाइना है फॉर ताइवान? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खैर अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, सो जैसे अपडेट आती हैं मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।